औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्ताफ़ है। आज हम सीखेंगे MS एक्सेल में कैश बुक डिज़ाइन करना। तो कैश बुक डिज़ाइन करने के लिए आपको कंप्यूटर में एक प्रोग्राम ओपन करना है, उसका नाम है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल ओपन करने के बाद आपको एक ब्लैंक शीट क्रिएट करना है। तो ब्लैंक शीट क्रिएट करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पर आपको क्लिक करना है, न्यू पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक्सेल का ब्लैंक शीट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको जहां पर मैंने इस एक्सेल शीट पर मैंने डिज़ाइन ऑफ कैश बुक लिखा है, उस एरिया को मैंने सबसे पहले मर्ज किया है। तो मर्ज मैंने कैसे किया है, जिस एरिया को आपको मर्ज करना है सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट करो। तो कहाँ से आपको मर्ज करना हो तो वहाँ स्क्रीन पॉइंट रखो, उसके बाद उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर उसी सेलेक्टेड एरिया पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि फॉर्मेट सेल्स पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बॉक्स देखते हैं, तो इस बॉक्स में आपको अलाइनमेंट टैब पर आपको क्लिक करना है। अलाइनमेंट टैब पर आपको क्लिक करना है। अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मर्ज पर क्लिक करना है। मर्ज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ये ओके यहाँ पर मैंने स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। तो इससे जो एरिया आप मर्ज करना चाहते हैं वो मर्ज हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पहले वाले कॉलम में डेट आपको लिखना है। पर्टिकुलर्स आपको लिखना है सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है रिसीव्ड। तो फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है पेमेंट। तो सिक्स्थ कॉलम में आपको लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर डेट आपको लिखना है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेट फॉर्मेट में भी आपसे लिख सकेंगे 1/1/2022, ऐसे आप डेट में लिख सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैश रिसीव्ड फ्रॉम मंजूर अहमद। तो जब आप किसी से कैश रिसीव करेंगे, लेंगे, तो वो आपको किस कॉलम में लिखना है, रिसीव्ड कॉलम में लिखना है। तो मैंने मंजूर से 5,000 रुपया रिसीव किए हैं, लिए हैं, तो वहां पर इसकी एंट्री हो जाएगी रिसीव्ड कॉलम में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कैश पेड टू मुदस्सिर को मैंने कैश दे दिया है, पेड किया है। तो मैंने कितना कैश उसको दिया है मुदस्सिर को, 200 रुपया। तो वो आपको जो कैश आप पेड करेंगे, किसको देंगे, वो आपको किस कॉलम में लिखना है, पेमेंट कॉलम में। तो उसके बाद मैंने तीसरी एंट्री की है मैंने कैश पेड फॉर रेंट। तो रेंट के लिए मैंने कैश पेड किया है। जो आप कैश देंगे उसको आपको लिखना है पेमेंट कॉलम में, और जो आप कैश लेंगे उसको आप रिसीव कॉलम में लिखेंगे। तो उसके बाद फोर्थ एंट्री मेरी क्या है, कैश डेबिट फ्रॉम बैंक से मैंने कैश 2,000 रुपया डेबिट किया है, यानी निकाला है, ड्रॉन किया है। तो वो कैश आपको यहाँ पर लिखना है रिसीव्ड कॉलम में। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री मेरी क्या है, सिक्स्थ एंट्री मेरी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से मैंने कैश रिसीव किया है 4,000 रुपया। उसके बाद सेवंथ एंट्री मेरी क्या है, सेवंथ एंट्री यहाँ पर आप देखते हैं कि कैश पेड फॉर स्टॉप लंच, स्टाफ के लिए, जो स्टाफ ने खाना खाया उसके लिए मैंने कैश पेड किया, यानी कि पेमेंट किया 500 रुपया। उसके बाद परचेज कंप्यूटर्स 10 नंबर्स। तो कंप्यूटर्स 10 मैंने लिए हैं, तो 10 कंप्यूटर्स मैंने लिए हैं 3,000 में। तो वो 3,000 में मैंने पेड किए, यानी कि जो पेड पैसा आप कैश करेंगे उसको आपको पेमेंट कॉलम में लिखना है। जो आप कैश
रिसीव करेंगे, लेंगे किसी से, किसी पार्टी से लेंगे, तो उसको आपको लिखना है रिसीव्ड कॉलम में। तो उसके बाद यहां पर आपको क्या, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस में हम एक फार्मूला देंगे। फार्मूला देने के बाद जब भी आपको कोई एंट्री करनी होगी, ठीक है, अक्सर तौर हम क्या करते हैं, जब हम कैश रिसीव करते हैं, पेड करते हैं, रिसीव करते हैं, पेड करते हैं, उसके बाद हम ये कैलकुलेटर, हार्डवेयर कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो हार्डवेयर कैलकुलेटर इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप MS एक्सेल में काम करते हैं, तो MS एक्सेल में काम करने के लिए आपको हार्डवेयर कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस कैसे शो करेंगे, तो ये 5,000 आप देखते हैं रिसीव्ड कॉलम में, आप उसको क्लोजिंग बैलेंस में हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे रिसीव्ड कॉलम से क्लोजिंग बैलेंस कॉलम में, तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है इक्वल साइन, यहां पर आपको लिखना है, इक्वल साइन, यहां पर आपको पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपको लिखना है इक्वल साइन लिखने के बाद यहां पर आपको इस रिसीव्ड कॉलम के जो 5,000 यहां पर पहली एंट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद इसका सेल एड्रेस यहां पर आएगा। तो माइनस करना आपको पेमेंट, यहां पर आपको माइनस करना है पेमेंट, माइनस का निशान लगाना है। उसके बाद आपको पेमेंट कॉलम की जो खाली सेल है, पेमेंट कॉलम की जो खाली सेल है, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। प्रेस एंटर की करने के बाद यहां पर आप देखते हैं कि ये 5,000 रुपीज यहां पर क्लोजिंग बैलेंस में आया है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला आप गौर से देखें, तो यहां पर आपको क्या करना है, तो जो कैश आप रिसीव करेंगे और उसका प्लस हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस और उसका माइनस हो जाएगा पेमेंट। तो सबसे पहले यहां पर मैंने सेल रखी है, तो सेल रखने के बाद मैंने इक्वल साइन यहां पर लिखा है। इक्वल साइन लिखने के बाद आपको यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आप देखते हैं 5,000 आप देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको प्लस का निशान लगाना है, प्लस का निशान आपको लगाना है। यहां पर प्लस का निशान लगाने के बाद यहां पर आपको रिसीव्ड सेल, जो यहां पर रिसीव्ड कॉलम की जो दूसरी सेल है, रिसीव्ड कॉलम की जो दूसरी सेल है, पहली सेल रिसीव्ड कॉलम की पहली सेल में लिखा है 5,000 और दूसरी सेल ब्लैंक है, यहां पर आपको क्लिक करना। ब्लैंक सेल में रिसीव्ड कॉलम की ब्लैंक सेल पर आपको क्लिक करना है, तो इसका सेल एड्रेस यहां पर आएगा। माइनस आपको क्या करना है, माइनस आपको यहां पर पेमेंट, जो पेमेंट कॉलम है उसकी दूसरी सेल है, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर 200 आप देखते हैं, यहां पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस यहां पर आएगा। तो लास्ट पर ये फार्मूला कंप्लीट होने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। तो यहां पर आप देखते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस 5,000 यहां पर थी। तो उसके बाद मैंने यहां पर पेड किया है कैश पे टू मुदस्सिर को मैंने कितना कैश दिया है 200। तो यहां पर उसने ऑटोमेटिकली यहां पर 5,000 माइनस 200 4,800 ऑटोमेटिकली किया है यहां पर। तो उसके बाद यहां पर आप जो देखते हैं कि 100 फिर 1000 यहां पर रिसीव्ड, यहां पर पेमेंट, यहां पर रिसीव्ड फिर पेमेंट, रिसीव्ड पेमेंट, ऐसे आपको महीने भर का डे बुक बनाना है, कैश बुक बनाना है। आपको सिर्फ एंट्री करना है, क्या लिया क्या दिया, क्या लिया क्या दिया। उसके बाद आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर इसका कितना क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर दूसरी क्लोजिंग बैलेंस है 4,800। तो यहां पर मैंने फिर 100 किसी को दे दिया है, तो फिर माइनस होना चाहिए, फिर 1000 किसको दिया है, फिर माइनस होना चाहिए, फिर यहां पर 2,000 मैंने रिसीव किया है तो प्लस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत, प्लस माइनस नहीं करना है। यहां पर वापस इस सेकंड सेल में जो क्लोजिंग बैलेंस की जो सेकंड सेल है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर पहुंचाना है राइट कॉर्नर ऑफ करंट सेल। ये इसको कहते हैं करंट सेल, जहां पर ये मेरा कर्सर घूमता है इसको कहते हैं करंट सेल के राइट कॉर्नर पर आपको ये स्क्रीन पॉइंटर रखना है। स्क्रीन पॉइंटर रखने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में। इसको हम कंप्यूटर टर्म में कहते हैं फिल हैंडल। तो उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग डाउनवर्ड्स अप टू लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर आप खुद ब खुद रिजल्ट देखते हैं। तो इसने प्लस माइनस खुद ब खुद किया है। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस थी 5,000 रुपया। उसके बाद मैंने किसी को 200 दिया, वहां पर उसने माइनस किया है, वहां पर रह गया 4,800। फिर मैंने किसी को 100 दे दिया, वहां पर रह गया 4,700। उसके बाद मैंने फिर पेड अमाउंट किया किसी को 1,000, वहां पर रह गया 3,700। फिर मैंने कैश रिसीव किया। रिसीव प्लस होता है, पेड माइनस होता है। रिसीव प्लस होता है, पेड जो पेड अमाउंट वो माइनस होता है। जो आप कैश लेंगे ये यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में प्लस हो जाएगा, जो आप कैश देंगे किसी को वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश बुक हमने बनाया। कैश बुक हम कैसे डिजाइन करते हैं, दोबारा मैं आपको ये यहाँ पर बोलता हूँ कि पहले आपको डेट लिखना है। तो डेट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप डेट फॉर्मेट में लिख सकेंगे भी उसको, जैसे कि 1-01/01-2020 और 2021 ऐसे आप लिख सकेंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सारा कुछ हेडिंग पर आपको ज्यादा ध्यान देना। हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर्स क्या क्या किया आपने, क्या लिया क्या दिया, इसमें आप लिख सकेंगे पर्टिकुलर्स में। तो रिसीव्ड में आप क्या लिखें, जो आप लेंगे किसी से कैश, ठीक है, तो उसको रिसीव्ड कॉलम में लिखेंगे। और जो किसी को पेड करेंगे, जो किसको पेड करेंगे उसको आपको लिखना है पेमेंट कॉलम में। तो लास्ट पर यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले मैंने क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला है, तो मैंने यहाँ पर इक्वल लिखा है। इक्वल लिखने के बाद वो आपने देखा है, फिर मैंने इस पर क्लिक किया, फिर माइनस किया है पेमेंट ब्लैंक सेल का, वहां पर मैंने फिर फार्मूला देने का बाद मैंने इंटर किया है। तो उसके बाद दूसरी फार्मूला मैंने क्या दिया है, इक्वल क्लोजिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट। लेकिन जो रिसीव्ड सेकंड सेल, इस पर मैंने क्लिक किया है। उसके बाद माइनस सेकंड सेल ऑफ पेमेंट, उस पर आपको क्लिक करना, देन प्रेस इंटर की। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो पूरी कैलकुलेशन हो गई है, प्लस माइनस उसने ऑटोमेटिकली किया। अब फ्यूचर में आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, साल भर यही आप डे बुक इस्तेमाल करेंगे हर मंथ के लिए। तो बाकी आप मेरी तरफ से आपको बनता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगा। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज, थैंक यू, खुदा हाफिज।